वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सीखा था। मतलब समझिएगा, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 3 देखी थी और इसमें हम बेटा देखेंगे प्रश्न संख्या 4। कितने बेटा? प्रश्न संख्या कितनी देखेंगे बेटा? 4। समझ में आया ना? कह रहे निम्नलिखित में से कौन एपी है। क्या कह रहे बेटा? निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है और कह रहा बेटा यदि कोई एपी है, ठीक है, तो इसका सार्वंतर निकालना है, यानी पदांतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद लिखने हैं बेटा। पद लिखने हैं मतलब और 3 पद लिखने हैं, बिल्कुल लिखे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो चेक करते हैं क्या एपी है अथवा नहीं। मतलब समझिएगा कि चेक करते हैं कि कौन एपी है। ठीक है, तो पॉइंट समझिएगा, देखिएगा। सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो a बराबर 2 यानी a1, a2 बराबर बेटा 4, a3 बराबर बेटा 8 और a4 बराबर कितना बेटा? 16। कितना बेटा? 16। तो हमें पता है पदांतर ज्ञात करना है अर्थात सार्वंतर। तो d बराबर फार्मूला होता है बेटा a2 माइनस a1, d बराबर फार्मूला होता है बेटा a3 माइनस a2, d बराबर फार्मूला होता है बेटा a4 माइनस का a3। ठीक है, तो कितना बेटा? a2, तो 4 माइनस का 2 माइनस 2 सॉरी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। a3 की वैल्यू कितनी है बेटा? तो 8 माइनस, ठीक है, और a2 की वैल्यू कितनी बेटा? 4, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 4। ठीक इसी प्रकार 16 माइनस क्या करेंगे बेटा? 8, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू बेटा? कितनी आ जाएगी बेटा? 8। कितनी आ जाएगी भाई? 8। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा सीरीज क्या बन रही है। सबसे पहला पद होगा बेटा 2, फिर बेटा कितना होगा? सॉरी, यहां पर देखिएगा पदांतर समान नहीं है। क्या बेटा? पदांतर समान नहीं है। यहां पर लिखेंगे पदांतर समान नहीं है, अतः क्या बेटा? अतः यह एपी नहीं है। अतः यह क्या नहीं है बेटा? एपी नहीं है। समझ में आया ना? और जब एपी नहीं है तो उसके अगले 3 पद हम नहीं ज्ञात कर सकते। मतलब समझिएगा। अगला बेटा a1 बराबर 2, a2 बराबर 5/2, a3 बराबर बेटा a3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3 और a4 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 7/2। तो गौर से समझिएगा। सबसे पहला d बराबर तो a2 माइनस a1, d बराबर a3 माइनस a2, d बराबर a4 माइनस a3। ठीक है, तो a2 5/2 माइनस का 2। समझ में आया ना? इसके अपॉन में क्या मान लेंगे बेटा? 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, अपॉन का कितना बेटा? 2। 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? 2। ठीक इसी प्रकार a3 की वैल्यू कितनी बेटा? 3 माइनस a2 कितना है बेटा? तो a2 है 5/2। ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस 5 इकन्नम 5 बटे 2 इकन्नम 2, 6 में 5 गया तो 1 बट्टे कितना बेटा? 2। ठीक इसी प्रकार a4 की वैल्यू कितनी? 7/2 माइनस कितना बेटा? 3, माइनस का कितना बेटा? 3 अपॉन का क्या कर लेंगे? 1, 7 इकन्नम 7। ठीक है, और 3 दूना यहाँ कितना? 6, यानी 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 यानी 2 इकन्नम 2, 7 में 6 गया तो कितना? 1/2। देखिएगा डी जो है हमारा वो सब में बराबर है। क्या है बेटा? समान है। तो यह एपी है। एक चीज तो पता चल गई, यह एपी है क्योंकि पदांतर या सार्वंतर क्या है बेटा? समान है। क्या है बेटा? समान है। इतनी चीज समझ में आई ना? अब क्या करेंगे? अगले 3 पद निकालने हैं। तो अगले 3 पद देखिएगा, हमें a4 तक पता है। a5 बराबर होता क्या है? तो होता है a4 प्लस d। क्या होता है बेटा? a4 प्लस d। यदि a6 निकालना है तो a5 प्लस d, और यदि a7 निकालना है तो a6 प्लस d। अब बेटा a4 गौर से देखिएगा, a4 की वैल्यू कितनी है? तो 7/2 और d की वैल्यू कितनी है बेटा? प्लस का 1/2। हर बराबर है तो 7 + 1/2, 7 और 1 8, 8/2।
कितना आ जाएगा बेटा 4, कैंसिल कर देंगे यानी कट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। आगे देखिएगा 8 यानी A5 की वैल्यू कितनी बेटा 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी 1/2, डी की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 अपॉन का 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 1 जा 1 यानी 1 की कन्नम 1, 2 की कन्नम कितना बेटा 2, 8 1 कितना आ जाएगा बेटा 9 अपॉन का कितना 2 अर्थात 2। आगे देखिएगा तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा A6, किसकी वैल्यू आ गई बेटा A6। अब गौर से समझिएगा A6 तो A6 की वैल्यू 9/2 यानी 9/2, ठीक है, प्लस डी की वैल्यू कितनी बेटा 1/2, ठीक है, हर बराबर हैं तो 9 + 1/2, 9 1 10/2, 2 पंचे 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा 5। सीरीज क्या बनेगी, अगले पद मैं इसी में भरे दे रहा हूं, ठीक है, जो अगला पद बनेगा वो बनेगा 4, 9/2 कितना आएगा बेटा 9/2, ठीक है, बात समझिएगा कितना आएगा बेटा 9/2 और जो अगला पद आएगा वो कितना आएगा बेटा 5, कितना आएगा बेटा 5। इसमें देखा जाए तो इसमें जब बेटा एपी नहीं बनी है तो अगले पद भी हम नहीं भर सकते हैं, समझ में आया ना, ठीक। देखिएगा आगे के प्रश्न, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, यहां पर देखिएगा A1 बराबर कितना है बेटा, तो A1 बराबर कितना बेटा माइनस का 1.2, A1 बराबर कितना बेटा माइनस का 1.2 और A2 तो A2 कितना है बेटा माइनस का 3.2, A3 कितना है बेटा A3 माइनस का 5.2 और A4 कितना है बेटा तो माइनस का 7 कितना बेटा 2, समझ में आया ना, ठीक है। अब सबसे पहले इसे चेक करते हैं यह एपी है अथवा नहीं, तो समझिएगा डी बराबर फार्मूला लगाएंगे और डी बराबर फार्मूला क्या होता है थोड़ा ध्यान से, होता है बेटा A2 माइनस का A1, तो A2 की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 3.2 माइनस का 1.2, समझ में आया ना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा गौर से देखिएगा माइनस कितना आ जाएगा बेटा 3.2 माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 1.2, देखिएगा ये माइनस का ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो 2 में 2 गया तो 0, ठीक है, दशमलव लगा देंगे, 3 में 1 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 2, क्या लगा देंगे बेटा माइनस, समझ में आया ना। इसी प्रकार डी बराबर क्या लिखेंगे बेटा, अगला होगा A3 माइनस का A2, तो A3 अब A3 की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 5.2 अर्थात 5.2, ठीक है, और माइनस क्या है बेटा A2 की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 3 कितना बेटा 2, समझ में आया ना, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 5.2 प्लस का कितना 3 कितना 2 प्लस माइनस का सिंबल बड़ी संख्या का, तो कितना आ जाएगा 2 में 2 गया तो 0, दशमलव लगा देंगे, 5 में 3 गया तो कितना 2, तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा 0। इसी प्रकार डी बराबर A4 माइनस का A3, तो A4 अब A4 की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 7.2 माइनस, ठीक है, और माइनस का कितना 5.2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 7.2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 कितना 2, ठीक है, 0 यानी 2 में 2 गया तो 0 और बड़ी संख्या का चिन्ह तो माइनस, 7 में 5 गया तो कितना 2, समझ में आया ना। तो देखिएगा यहाँ पर जो सार्वंतर आया वो कितना है बेटा, तो गौर से समझिएगा जो हमारा सार्वंतर आया वो बेटा 2, यानी डी का मान कितना है बेटा 2 आया, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब यदि हमें 3 और अन्य पद निकालने हैं, कितने अन्य पद निकालने बेटा 3 अन्य पद निकालने हैं, तो हमें पता है हमें A4 पता है, तो बेटा A5 बराबर फार्मूला होता है A4 प्लस डी, A6 बराबर फार्मूला होता है A5 प्लस डी और A7 बराबर फार्मूला होता है बेटा A6 प्लस का कितना बेटा डी, ठीक है, तो गौर से समझिएगा A4, अब A4 की वैल्यू कितना है तो माइनस का 7 कितना बेटा 2 और प्लस, ठीक है, क्या बेटा डी की वैल्यू -2 कितनी है बेटा -2, दशमलव का मतलब दशमलव जीरो का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिएगा क्या लिखा है गौर से समझिएगा, लिखा है 7.2 और क्या है बेटा 2, तो दशमलव का 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 दशमलव कितना, ठीक है, और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, ठीक है, मतलब समझिएगा
पहली बात तो माइनस माइनस प्लस होगा तो चिन्ह वैसे भी क्या है का लगेगा बेटा माइनस, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 9 कितना बेटा 2। ठीक इसी प्रकार अब देखिएगा A5 की वैल्यू कितनी माइनस का 9.2 प्लस माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है तो कितना आ जाएगा देखिएगा यहां केवल और केवल क्या कर देंगे बेटा 9 और इसको ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा ना, तो माइनस का क्या आ जाएगा 11.2। ठीक है इसी प्रकार माइनस का 11.2 प्लस माइनस का 2, ठीक है माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 11 2 कितना हो जाएगा बेटा 13 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा 2। समझ में आया ना, तो इसकी जो सीरीज बनेगी वो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 9.2 माइनस का 11.2, ठीक है और माइनस का 13.2, ठीक है कोई दिक्कत इसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है सेम टू सेम है। A1 बराबर कितना बेटा माइनस का 10, A2 बराबर कितना बेटा माइनस का 6, ठीक है और A3 बराबर बेटा माइनस का 2 और A4 बराबर बेटा 2। A4 बराबर कितना बेटा 2। गौर से समझिएगा, अब काम क्या करेंगे D बराबर फार्मूला लिखेंगे। D बराबर क्या लिखेंगे बेटा फार्मूला लिखेंगे, होता क्या है A2 माइनस A1, D बराबर A3 माइनस A2, D बराबर A4 माइनस A3। ठीक है अब क्या आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा बेटा A2 का मान माइनस का 6, A2 का मान कितना है बेटा माइनस का 6, ठीक है गौर से समझिएगा A2 का मान कितना है बेटा माइनस का 6, सही है तो माइनस का 6 और माइनस का कितना बेटा 10, ठीक है और क्या करेंगे बेटा माइनस का है ना, ठीक है तो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा 10, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस का 6 प्लस का 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4, कितना आ जाएगा बेटा 4। ठीक इसी प्रकार A3 की वैल्यू कितनी A3, ठीक है तो A3 की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 2, ठीक है और माइनस करेंगे क्या करेंगे बेटा माइनस का कितना 6, समझ में आना तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, प्लस का कितना 6, जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा चिन्ह बड़ी संख्या का तो प्लस का है तो 6 में 2 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 4। अगला पॉइंट समझिएगा, ठीक है A4 की वैल्यू कितनी बेटा 2 माइनस A3 की वैल्यू माइनस का 2, ठीक है माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो कितना आ जाएगा प्लस का 2 कितना आ जाएगा बेटा 4। डी हमारा क्या है बेटा बराबर है, डी हमारा क्या है बेटा बराबर है अर्थात समान है, तो यह AP है, यह क्या है बेटा AP है। और अगर बेटा यह AP है, यह AP है तो फिर क्या निकालेंगे बेटा प्रथम यानी अगले 3 पद A4 पता है तो A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस D, A6 निकालना है तो A5 प्लस D, यदि बेटा A7 निकालना है तो A6 प्लस D। गौर से समझिएगा A4, अब A4 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस और D की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो 4 2 कितना आ जाएगा बेटा 6, अर्थात कहने का मतलब क्या जो अगला पद आएगा वो कितना आएगा बेटा 6। A5 तो A5, अब A5 की वैल्यू कितनी है बेटा तो 6 प्लस D की वैल्यू कितनी बेटा 4, तो 6 4 कितना बेटा 10, तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 10। समझ में है ना, ठीक है इसी प्रकार A6, अब A6 की वैल्यू कितनी बेटा 10 प्लस D की वैल्यू कितनी बेटा 4, तो 10 4 कितना बेटा 14, तो कितना आ जाएगा बेटा 14। समझ में आया ना, तो ये उसके अगले क्या हो जाएंगे बेटा पद हो जाएंगे। समझ में